झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का देश का पहला आदिवासी राष्ट्रपति बनने का रास्ता तय हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के सहयोगियों ने उनसे मुलाकात की। विपक्ष के कई नेता भी द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दे रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। दरअसल देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति देने का श्रेय लेकर भाजपा बड़ा सियासी लाभ हासिल करने के साथ ही अपने विस्तार का रास्ता भी तय करना चाहती है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के सहारे भाजपा ने हमेशा विस्तार के साथ खुद की अगड़ों की पार्टी को बनी होने की जो धारणा है कि वो अगड़ों की पार्टी है, उसे तोड़ने का दांव चला है। भाजपा को अब तक 3 राष्ट्रपति बनाने का मौका हाथ लगा है। पार्टी ने इन 3 मौकों पर मुसलमानों से एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अनुसूचित जाति से रामनाथ कोविंद और अनुसूचित जनजाति से द्रौपदी मुर्मू को इस पद के लिए आगे किया। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को मौका मिला है? राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास को खंगालें तो अब तक 14 हस्तियां राष्ट्रपति बनी हैं। इस पद पर सबसे ज्यादा मौका ब्राह्मण बिरादरी को मिला है। इस बिरादरी के अब तक 6 तो अगड़ी जाति की 8 शख्सियत इस पद पर पहुंची हैं। अल्पसंख्यक बिरादरी से 4 शख्सियतों ने रायसीना हिल्स का सफर तय किया है। इनमें से 3 जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे तो ज्ञानी झैल सिंह सिख थे। दलित बिरादरी को 2 बार प्रथम नागरिक बनने का अवसर मिला है। इनमें के.आर. नारायणन और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हैं। मुर्मू के रूप में देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगा। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम के सभी वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को इन तीनों राज्यों में खाली हाथ रहना पड़ा। आंध्र प्रदेश में 173, नागालैंड में 59 और सिक्किम के सभी 32 विधायकों ने मुर्मू को अपना समर्थन दिया। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं रहा जहां मुर्मू को वोट नहीं मिले हों। हालांकि केरल में कुल 140 विधायकों में मुर्मू को सिर्फ 1 विधायक ने वोट दिया। यशवंत सिन्हा को अपने गृह राज्य झारखंड में 81 में से केवल 9 विधायकों के वोट मिले, जबकि द्रौपदी मुर्मू को अपने गृह राज्य ओडिशा में 147 में से 137 विधायकों के वोट मिले। मुर्मू अपने पूर्ववर्ती राजग उम्मीदवार कोविंद से बड़ी जीत हासिल करने से चूक गई। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भले ही हार गए, लेकिन उन्हें बीते राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार से ज्यादा वोट मिले। पिछले चुनाव में रामनाथ कोविंद को 65.65% मत मिले थे, जबकि इस चुनाव में द्रौपदी को 1% कम यानी 64.03% वोट मिले हैं। इसी प्रकार बीते चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार को 34.35% मत मिले थे, जबकि इस बार यशवंत सिन्हा को करीब 36% मत मिले हैं। बीते चुनाव में उत्तर प्रदेश ने कोविंद की बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। तब राज्य में राजग के 73 सांसद थे। विधानसभा में राजग को 3/4 बहुमत हासिल था। इस चुनाव में राज्य में राजग के सांसदों की संख्या 73 से घटकर 67 हो गई। इसके अलावा विधानसभा में राजग के पास 3/4 की जगह 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल था। यही कारण है कि मुर्मू कोविंद के मुकाबले 25,241 वोट कम हासिल कर पाई। गौरतलब है कि सबसे पहले विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान राष्ट्रपति प्रत्याशी के तौर पर किया गया था, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने ट्रम्प कार्ड के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषित किया। द्रौपदी का नाम सामने आते ही विपक्षी एकता में फूट पड़ गई। विपक्ष के कई नेताओं ने भी द्रौपदी का समर्थन किया। मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं और आदिवासी कार्ड को एक महत्वपूर्ण कार्ड माना जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव को जहन में रखते हुए बीजेपी ने यह बड़ा कदम उठाया। एक बात गौर करने वाली है, यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी को इस बार एनडीए ने हल्के में नहीं लिया। यशवंत सिन्हा का कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं था। हालांकि वो हार गए हैं चुनाव, इसके बावजूद वो मजबूती से चुनाव लड़े। और गौर करने वाली बात यह भी है कि कई ऐसे दल जो उनके पक्ष में पहले दिखाई दे रहे थे, आदिवासी उम्मीदवार होने की वजह से वो ऐन मौके पर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में चले गए और ये यशवंत सिन्हा के लिए बड़ा झटका था। यदि ऐसा नहीं होता, द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार नहीं होती, कोई और उम्मीदवार होता, तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। और यही वजह है कि बीजेपी ने, एनडीए ने यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी को हल्के में नहीं लिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।